प्रणाम प्यारे मित्रों। आइए आज हम लोग महाराज सगर के जन्म की कहानी सुनते हैं। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा थे। उनके पिता का नाम वृक था। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे और संपूर्ण धरा का शासन ध्यान पूर्वक करते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। उनके शासनकाल में इंद्र देवता समय पर वर्षा करते और पूरी धरती अन्न जल व फल फूलों से भरी रहती थी। बाहु की शक्ति से वहाँ के पापियों का अंत हो गया था और सारी जनता खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। समस्त धरा को जीत लेने एवं प्रजा की खुशहाली से राजा बाहु को इस बात का घमंड हो गया कि मैं एक पराक्रमी, बुद्धिमान एवं पूजनीय राजा हूँ और मैंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है, इसलिए मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। अहंकार बढ़ने के कारण राजा बाहु उद्दंड हो गए और परिणाम यह हुआ कि है और ताल जंग के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। अहंकारी राजा बाहु को लगातार अनेक युद्ध करने पड़े और अंत में वह अपने शत्रुओं से पराजित हो गए। राजा बाहु को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। वह अपने परिवार के साथ जंगल चले गए। जंगल में विचरण करते हुए एक तालाब मिला जिसमें उन्होंने जल पिया। अहंकार के वशीभूत राजा को देखकर वहाँ के पशु पक्षी इधर उधर भाग गए और एकांत में बैठकर राजा बाहु की निंदा करने लगे। सारी प्रजा भी राजा के इस आचरण से असंतुष्ट हो उनकी बुराई कर रही थी। उधर राजा सरोवर के पास के वृक्ष के नीचे विश्राम करके पुनः चल पड़े। जंगल में आगे चलने पर और मुनि का आश्रम मिला। राजा बाहु अपनी दोनों पत्नियों सहित वहीं ठहर गए। राजा ने वहीं रहना उचित समझा क्योंकि उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी और राजा भी मानसिक संताप से दुखी थे। इसी संताप से दुखित रहते हुए राजा बाहु की जीवन लीला समाप्त हो गई। दोनों पत्नियां बहुत रोईं। छोटी पत्नी तो पति के साथ ही चिता में जलकर प्राण त्यागने को तैयार हो गई, लेकिन परम बुद्धिमान एवं महान तेज की निधि वाले और मुनि ने, जो अपनी समाधि से ही सब कुछ देख रहे थे, वहां आ गए और राजा बाहु की उस पतिव्रता को समझाया कि तू चिता पर ना चढ़। तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। सभी पापों का उद्धार हो सकता है, लेकिन गर्भ के बालक की हत्या का उद्धार नहीं है। मित्रों, इस तरह और मुनि ने रानी को समझाकर राजा का दाह संस्कार करवाया। रानी ने शोक त्याग मुनि से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप जैसे महान संत दूसरों की भलाई की अभिलाषा रखते हैं। इस पर मुनीश्वर ने कहा कि इस वसुंधरा पर जितने वृक्ष हैं वह अपने उपभोग के लिए नहीं फलते, बल्कि उनकी फलों से दूसरों की भलाई होती है। इसलिए दूसरों के दुख में दुखी और खुशी में खुश रहने वाला नर रूपधारी नारायण है। तत्परांत रानी ने अपने पति की समस्त पारलौकिक क्रियाएं एवं श्राद्ध कर्म आदि पूरे किए। प्यारे मित्रों, इधर पति की मृत्यु के बाद रानी और मुनि की सेवा करते हुए वहीं रहने लगी। लगभग 6 मास बीत गए। राजा बाहु की बड़ी रानी अपनी सौत की खुशहाली नहीं देख सकी, अतः उसने धोखे से उसे जहर पिला दिया। परंतु मुनि की सेवा एवं पतिव्रता धर्म जैसे पुण्य कर्मों से उस पर विष का असर नहीं हुआ। कुछ माह बीत जाने पर शुभ घड़ी में रानी ने एक विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। पुण्य कर्म के प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा और मुनि ने कहा कि यह बालक गर यानी विष के सहित पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम सगर होगा। रानी
सगर का पालन पोषण करती रही। समय आने पर और मुनि ने बालक का चूड़ा कर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार किया एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। बड़े होकर सगर ने अपने पिता के शत्रुओं को पराजित कर अपना राज छीन लिया। इन्हीं सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा भगीरथ इन्हीं के वंशज थे।